तो बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर है ये सेशन का, उसका नाम हमें क्या, सेशन का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप मुझे ऐसा कहोगे सर हमने ये पढ़ी हुई है, आप चिंता मत करो, हमें पता है। माजी सटकली की जगह फटकली, आगे ना MGH, बिल्कुल पक्का आप पढ़े हो, बढ़िया पढ़े हो, क्योंकि मैंने ही पढ़ा है चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर में बताओ, कौन से चैप्टर में पढ़ा हमने ये बताओ। सर पढ़ा ही नहीं, आप उल्लू बना रहे हो। कई बच्चे सोच रहे सर पढ़ाए नहीं, उल्लू बना रहे। यस, कृषा पटेल ने कहा है 6, सही जवाब। कृषा पटेल को मिलता है 2 MB इंटरनेट फ्री। अभी इंटरनेट का जमाना है, 2 MB इंटरनेट फ्री मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन कृषा। हाँ, ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है। पर अब इसमें क्या स्पेशल पढ़ेंगे, तो वैसे इसमें थोड़ा सा स्पेशल हो जाए, बढ़िया। देखो कैसे, ये अर्थ की रेडियस मान लीजिए बच्चों RE है, ये सेंटर है। यहाँ पे हम लोग इसको रेफरेंस मानते हैं, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, कितने मास का, M मास का, कितनी हाइट पे, 1 हाइट पे। उसको हम ले जा रहे हैं H हाइट पे, और ये H2 हो गया। तो बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड किधर है? ग्रेविटी तो नीचे है, और वी कैन से ग्रेविटेशनल फील्ड, और हम इसको किधर ले जा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड। देन वी हैव टू वर्क डन ऑन इट, एंड दैट वर्क इज stored in the form of potential energy। बच्चा बिल्कुल बढ़िया, आपको पता है। Now how to explain according to NCERT, okay? तो let's बच्चा इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरह से। वर्क required to be done in moving M mass from H1 to H2 with constant velocity. Oh, this is very logical explanation. Work required to be done in moving M mass from H1 height to H2 height with constant speed. Very important logic भाई, constant speed से चलना है। तो बच्चों यहाँ पे नीचे क्या लगेगा मेरे बच्चों? वेट फोर्स mg। हाँ जी, समझ में आया जी बच्चा जी? क्लियर कि नहीं? mg लगेगा। If you want to move with constant velocity, then what is the total force on the body? बच्चा एक्सप्लेन करो, क्या होना चाहिए? If you want to move the body, yes, निसर्ग, very good बच्चों। Total force must be 0। Now यहाँ पे लग रहा है नीचे mg, तो हमें यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, that must be equals to mg। Then and then the total force on the body is 0। Now मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्क W12 यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ सर सही बोले, अरे हाँ सर सही बोले, बम बम बोले सर, सही बोले। आगे ना बच्चों, सर ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, सही बोला। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगा रहे हैं mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई h2 - h1। अरे हाँ के
फोर्स कितना लगा रहे हैं हम लोग, mg, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, h2 माइनस h1, आगे ना h1 से कहां ले गए, h2, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, h2 माइनस h1। बोलो पक्का बच्चों, बोलो कंसेप्ट क्लियर, यस यस यस, W12, this is the equation number 1, but if no but h2 minus h1 is equal to h, then you can see W12 is equals to mgh। क्या बच्चों फील हुआ कि नहीं, अरे मैसेज करो, अरे फ्री में मैसेज करो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, फ्री में मैसेज करना है, mgh होना है और क्या, तीर थोड़ी मारना है, सीधा हिसाब बताना है आपको। अरे हाँ सर आप सही बोल रहे हो, ये तो mgh हो गया। अच्छा तो वही, अब एक बात और क्लियर करवाता हूं, जिसको याद होगा उसके लिए बढ़िया, नहीं याद होगा उसको याद करवाता हूं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ वन वर्क डन बाय ग्रेविटी, ओके, एंड पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, यस और नो। इसीलिए यहां पे प्लस mgh है, इसीलिए यहां पे प्लस mgh, तो यही पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं बच्चों, फील हुआ। पोटेंशियल एनर्जी को आपको दो तरह से अब फील करना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आपको कितनी तरह से फील करना चाहिए, दो तरह से। पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क होगा उससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क होगा उसका नेगेटिव इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस U इज इक्वल्स टू माइनस Wg। दूसरा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द फील्ड, दैट इज W, दैट इज mg into h, mg into h, mg into h, यस और नो। भेजे में उतरी बात मेरी। चैप्टर 6 में आपको मैंने माइनस Wg लिखवा के करवाया था, अब हम लोग प्लस, यही पोटेंशियल एनर्जी है पक्का। यानी पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, जब फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, यस और नो। फील्ड है इधर, हमने वर्क किया इधर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। क्लियर, आगे ना, यस यस बिल्कुल पक्का। अब हम बात क्या करते हैं, देखो समझना है थोड़ा सा और कंसेप्ट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग W12 बराबर mgh2 माइनस mgh1 लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, क्या इसको मैं W2, क्या इसको, और वी कैन से WH2 माइनस WH1 लिख सकते हैं, सिंपल ना। 1 से 2 गए तो 2 की पोटेंशियल एनर्जी माइनस 1 की पोटेंशियल एनर्जी विल गिव्स अस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देन व्हाट इज W12? W12 इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस यस, समझ में आया। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, WH2 इज इक्वल टू W12 प्लस WH1। हाँ सर लिख सकते हो। यानी ये क्या है,
ये सर ने क्या लिखा, ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट H1, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट H2, समझ में आया? टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट H2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट H1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज और इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम 1 to 2, H1 to H2। अच्छा, क्या बच्चों ये अब मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, मैं H2 को कोई भी हाइट h लिख देता हूं और H1 को मैं 0 यानी सरफेस पे लिख देता हूं। व्हाट इज दिस? H, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। तो बच्चों क्या लिखा जाएगा? W ऑफ H इज इक्वल टू W12 तो mgh है प्लस W at 0। अच्छा, समझ में आया अब? अरे फील हुआ कि नहीं? क्लियर के नहीं? मैसेज करो, ब्लर आ रहा था अभी मैंने वाईफाई। यस, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके। और बच्चों मीटिंग ओवर हो जाए तो रीजॉइन करेंगे हम लोग। और फील करो इसको, बस खत्म। W ऑफ H, H is the distance or height from the surface, you can say height from the surface of earth, और H1 is at surface। तो क्या बच्चों ऐसा हो जाएगा? अच्छा, अब हम सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानेंगे? 0। इफ वी टेक सरफेस ऑफ द अर्थ एज H1 and H1 is 0 फॉर द रेफरेंस, तो H1 अगर हमने 0 ली तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? 0। और कितनी इंक्रीज होगी? mgh। पक्का? चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर, एसएस लेना बाकी रह गया तो ले लो बच्चों जल्दी से। कंसेप्ट देखो बिल्कुल बढ़िया है। चलो हो गया? चलो हो गया, जल्दी बोलो, मैसेज करो। स्क्रीनशॉट डन? यस। अब बच्चों फील करवाते हैं, निभाओ। अब हम सब लोग यू में डील करेंगे। वी विल डील इन यू। किसी का माइक ऑन है भाई, किसी का माइक ऑन है, बंद करो। रिकॉर्डिंग की तुम वाट लगा रहे हो। चलो माइक बंद करो। अरे होस्ट शुभ तू है ना भाई, तू किसी को ऑफ कर दे, मेरे को मत कर देना, मैं बोलूंगा चल अब सम्स को फील करते हैं, चिंता मत करना। ये 2 kg बॉडी है भाई, ठीक। इसको आप 10 मीटर ऊपर ले जाना चाहते हो, ठीक है। 10 मीटर ऊपर ले गए तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? बोलो डायरेक्ट। mgh दैट इज 2 इंटू g, 10 ले लो अभी, और ये 10 कितना आएगा? 200। क्या बच्चा सही है? चलिए, तो हमको आता है mgh, पर सोच के देखो, सोच के देखो, क्या आपने ये लिखा है u इज इक्वल टू mgh प्लस u इनिशियल, दिस इज u फाइनल। यस और नो? इनिशियल यहां पे आपने क्या मान ली? 0, और फाइनल वहां पे इनिशियल प्लस चेंज, चेंज कितना हुआ? mgh। बोलो पक्का? बोलो पक्का बच्चों, फील हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्या वो आप फील कर पा रहे हो?
क्या इसी को हम W ऑफ H इज इक्वल टू mgh प्लस W0 लिख रहे हैं? क्या दोनों सेम बातें हैं? यानी आप कुछ नया पढ़ो या मत पढ़ो, चाहे वो याद रखो मत रखो, ये कंसेप्ट जरूर से याद रखना है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों। बॉडी 5 मीटर पहले से ऊपर है, 2 kg, और उसको आप फिर 10 मीटर और ले जा रहे हो, तो आपको क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर? व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? समझ में आ रहा है? व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? यस और नो बच्चों? तो आप इनिशियल कितनी बोलोगे तो वो mg h के हिसाब से निकाली जाएगी, 2 × 10 × 5। मान लीजिए इसको h1, ये मान लीजिए h, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे mgh1, दैट इज 2 × g10 है बच्चों, और h1 कितना है 5, तो 100 जूल आएगा। यस और नो? चेंज कितना हुआ? दैट इज mgh, m2 g10, h कितना है 10, यानी 200, तो फाइनल कितना होगा? तो वो भी आप mgh2 से निकाल सकते हो। दिस इज h2 पूरा, कितना होगा बच्चों? 2 × 10 × h2 कितना 15, तो कितना है 300 जूल। अब देखो फील करो, यहां पे कितनी है इनिशियल 100 जूल, चेंज कितनी हुई 200 जूल, तो यहां पे कितनी हो गई 300 जूल। समझ में आया? तो U फाइनल इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस U इनिशियल। अरे आया कि नहीं है? U फाइनल इज इक्वल टू mgh। समझ में आ रहा है ना? हाँ कि ना? बोलो बच्चों। अब यानी आपको जो मैंने अभी पढ़ाया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो फील करवाया, आप उसको न याद रखो तो भी चलेगा, हाँ, पर आपको समझ में आना चाहिए कि वो अंदर क्या लिखा हुआ। हालांकि क्वेश्चन इस हिसाब से बनने वाले, तो इसकी कोई चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आपको वो आए? हाँ कि ना? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सही है? चलो ठीक, बढ़िया। स्क्रीनशॉट हो गया ना? बढ़िया। चलो बच्चों, क्लियर? यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। अब आपको मैं पढ़ाने वाला हूं जो नॉर्मली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो असल में उसको कैसे समझना है। जीपीई की पोल पोल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पोल बोलते हैं हम लोग। रेडी? यस और नो? हाँ, आइए बढ़िया लॉजिक देता हूं। यह अर्थ है बच्चों, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है वो R1 पे, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट को हम लेके आ रहे हैं R2 पे। यह अर्थ की रेडियस है, दैट इज RE, या
अगर सेंटर से काम चलाना चाहो तो बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं? एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको R1 से R2 लेके आ रहे हो, यस और नो? इसका मास मान लीजिए m ही है अर्थ का, या आप जनरली कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो, कोई भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m by capital M, that is F is equals to Gmm over r square। कोई भी एक डिस्टेंस r ले लो, उसको हम इस तरह से मानेंगे फोर्स। समझ में आया ना? Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्क डन इन ब्रिंगिंग m from r1 to r2, that is r1 is greater than r2, okay? तो बच्चों w क्या होगा? मैं 1 2 लिख रहा हूं फिर से, समझना है इस बार। इंटीग्रेशन f डॉट dr होगा क्या? नहीं? यस और नो? यहाँ पे आप dr डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, इधर ला रहे हो, तो f डॉट dr होने वाला है। यस यस यस, सबका मैसेज आएगा। तो Gmm ओवर r स्क्वायर इज कांस्टेंट, सॉरी नॉट r स्क्वायर, Gmm इज कांस्टेंट, 1 अपॉन r स्क्वायर अंदर रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे dr। ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2। फील हुआ कि नहीं? मैसेज करो, क्योंकि जैसे ये मूव करेगा, जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, वैसे वैसे g चेंज होगा, r चेंज हुआ यानी फोर्स चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पे वर्क जो आएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और अभी हम जो गिन रहे थे mgh, उसमें थोड़ी सी हाइट चेंज होती है तो हमने g को कांस्टेंट मान के गिन लिया था, पर असल में g चेंज हो रहा है। क्या बच्चों फील हो रहा है? यस और नो? आगे ना, Gmm इस फोर्स की वैल्यू में Gmm इज कांस्टेंट, 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें करना रहेगा। तो Gmm इनटू द ब्रैकेट r1 से r2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर। जल्दी से मैसेज करो क्या होगा? तो बच्चों r स्क्वायर को ऊपर लेके आओगे तो r स्क्वायर का -2 हो जाएगा। यस यस, अब पावर को लगाओगे, एक पावर बढ़ेगी वही पावर नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा r रेज़ टू -1 और ये हो जाएगा -1, तो वी विल गेट -1 अपॉन r। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं। कई बच्चों को याद नहीं होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि 3rd चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ा था, हाँ, पर अब याद होना चाहिए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर? दैट इज -1 ओवर r। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? -1 अपॉन r। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया? समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर और नॉट? यस, बिल्कुल। और मैं W12 क्या लिखूंगा मेरे बच्चों? मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, जैसे Gmm, ये माइनस चला गया, फिर अपर लिमिट रखूंगा 1 अपॉन r2 -1 अपॉन r1। सही है? अरे सही है? हाँ के ना? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बट मैं यहां पे R2 को ले रहा हूं R, सुनना ध्यान से, और R1 को ले रहा हूं इनफाइनाइट।
R1 को क्या ले रहा हूं? इनफाइनाइट। R1 को क्या ले रहा हूं? इनफाइनाइट। तो क्या बच्चों हमारा इक्वेशन W12 माइनस GMM, यहाँ पे 1/r और यहाँ पे 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट इज 0, we will get माइनस GMM over r। क्या ऐसा लिखा जाएगा? क्या ऐसा लिखा जाएगा? समझ में आ रहा है? देखो एनसीईआरटी में आपको ऐसा ही एक इक्वेशन दिया है, पर बच्चों उसमें आपको क्या दिया है ये आपको समझना है। उसमें आपको क्या दिया है ये समझना है। उसमें इनफाइनाइट की जगह W1 लिख दिया है। दैट मीन्स व्हाट? इनिशियल। पहले कितनी थी? समझ में आया? और मैं आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट बात कर रहा हूं कि WR लिख देता हूं। अगर मैं यहां पे W@R लिख देता हूं, W@R लिख देता हूं, तो क्या लिखा जाएगा? माइनस GMM over R। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? ये भी कंसेप्ट आ गया और ये भी कंसेप्ट आ गया। क्लियर? समझ में आया? तो डेफिनेशन क्या बनती है वो समझ में आया कि नहीं आया? डेफिनेशन क्या बनती है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सुनना, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ मास m from infinite to the given point in the gravitational field is called gravitational potential energy of that object at that point। लिखो सब, लिखो लिखो, लिख रहे हो? चलो मैं बोलता हूं फिर से, लिख रहे हो? लिख रहे हो कि नहीं? लिखो, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन mass m from infinite to the given point in the gravitational field is called gravitational potential energy of mass m at that point। क्लियर हुआ? हाँ के ना बोलो, समझ में आया कि नहीं? कि नहीं? यस। अब बच्चों इसको फील करना है, अब बढ़िया से फील करना है। देखो, आप जब अर्थ के बात करते हो तो आप अर्थ के सरफेस पे ऊपर जाते हो, यानी फील्ड के ऑपोजिट जाते हो, इसीलिए प्लस आंसर आता है, प्लस mgh। और यहां पे हम इसमें इनफाइनाइट से इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाते हैं, इसीलिए यहां पे क्या आएगा? माइनस। समझ में आया? क्लियर के नहीं? हाँ के ना? बिल्कुल फील हो रहा है बच्चों? बिल्कुल फील हो रहा है? यस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों? दो बॉडी होंगी, तो पहली बॉडी का m1 मास है, दूसरी बॉडी का m2 मास है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? r। तो क्या लिखी जाएगी? Gm1m2 over r। बच्चों फील हो रहा है? यस और नो? समझ में आया? क्लियर? फील करना है बस, कुछ भी नहीं करना है, एकदम बढ़िया है। आपको अब याद ये रखना है कि दो बॉडी हैं, अगर दोनों, एक यहाँ पे पड़ी हुई है, दूसरी उसके पास यहाँ पे लेके आए हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? माइनस Gm1m2 over r।
क्यों माइनस? क्योंकि ये बॉडी की ग्रेविटी इधर ही है, इधर ही खींच रही है और उसी डायरेक्शन में आप लेके आ रहे हो, इसीलिए माइनस। या उससे दूर ले जाते तो प्लस। फील हुआ? यस और नो? यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो मान लीजिए ये बॉडी है बच्चों, और मैं एक बॉडी m1 हूं, ये दूसरी बॉडी m2 है, इसको आप मेरे नजदीक ला रहे हो तो मेरी फील्ड के डायरेक्शन में ला रहे हो। तो अब यहाँ पे आप लेके आए, यहाँ पे पकड़ के रखा, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस Gm1m2 अपॉन r। अगर यहां से यहां ले जा रहे हो तो प्लस। क्लियर है? पक्का ना बच्चों? स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया? यस। समझ में आया सबको? चलो डन, चलो डन। अब देखो मेरी बात समझना है आपको। एक और टॉपिक आपको बता रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। खाली पोटेंशियल, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस समझा था, वैसे ये है पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से वर्क डन, और यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास is called potential of that point per unit mass, or we can say m is equals to 1, so we will get phi is equals to minus gm over r. This is called the equation of potential. अच्छा, पोटेंशियल अभी रुकना, समझो। पोटेंशियल का मतलब ये है, देखो समझो, देखो यहां पे एक पॉइंट आप मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रहा है आपको? अच्छा, ये बॉडी को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, तो इस पे मेरा कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इसको यहां से लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। वो क्या हो गई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पर इसको हटा दो, अब ये दूसरा मास ले लो, इसको यहां पे लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा आगे ना, वो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये व्हाट इज पोटेंशियल? तो मेरे से इस पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का मेरे ग्रेविटी के कारण एक पोटेंशियल होगा, एक पोटेंशियल होगा। और उस पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड पोटेंशियल। समझ में आया? हाँ के ना? हाँ के ना? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा जूल पर केजी, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 L2 T माइनस 2। और अब आप ऐसा भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 5m। यस और नो? यू आपको लिखना है, तो यू क्या लिख सकते हो आप बच्चों? 5m। बोलो क्लियर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। अच्छा, एनसीईआरटी में यू की जगह वी लिखते हैं, यानी वो अब उनका हिसाब है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। आप पोटेंशियल को भी वी लिख सकते हो यहाँ पे वी, पर हम 5 लिखते हैं। बोलो डन। हो गया? समझ में आया? अच्छा, स्क्रीनशॉट लो। हो गया भाई? मैसेज करो स्क्रीनशॉट हो गया। हाँ, अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। उसमें कौन सा मास लाते थे? m मास। अब यहां पे कौन सा हो जाएगा? यूनिट मास। हाँ के ना? बस खत्म। इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट बॉडी। नहीं बोलना है, इफ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ। पोटेंशियल पॉइंट का होगा, बॉडी तो आ ही नहीं रही है, यूनिट मास लेके आ रहे हैं। समझ में आ गया? बस बढ़िया, क्लियर। तो ये हो गया हमारा काम खत्म।
यानी बच्चों आप क्या सीख के जा रहे हो हमारे पास से आज? आप बढ़िया से सीख रहे हो। मेरी बात एक और बता देता हूं, यहाँ पे देखो अब लॉजिक, अगर सिस्टम ऑफ मासेस हो तो क्या हो? देखो समझना है बच्चों, ये x, ये y और ये z, यहां पे ओरिजिन। इनफाइनाइट पे m1, m2 और m3 तीन मास पड़े हैं। अब आया मजा? समझ में आ रहा है ना? तो बच्चों W1 वर्क डन इन ब्रिंगिंग m1 दैट इज W1 इज 0। क्यों बोलो? हम ये यूनिवर्स खाली पड़ी थी, उसमें हमने m1 को r1 पोजीशन पे लेके आए, पर कोई वर्क करना नहीं पड़ा। क्यों बताओ? अरे भाई कोई फील्ड ही नहीं थी। हाँ के ना? समझ में आ रहा है? कोई फील्ड ही नहीं है तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा बच्चों। फील हो रहा है? अगर आप क्लासरूम में आ रहे हो, क्लासरूम में कोई टीचर नहीं है, तो आपको अंदर आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। मे आई कम इन क्लास? मे आई कम इन क्लास? क्लास में कोई नहीं है, फिर भी आप बोलो मे आई कम इन क्लास, होगा ऐसा? नहीं, नो वर्क इज रिक्वायर्ड। अब देखो ये आ गया तो इसने अपनी फील्ड बनाई। उस फील्ड में आप मान लीजिए बच्चों इस पॉइंट पे जहां पे R2 पे आप किसको लेके आ रहे हो? M2। तो आपको वर्क करना पड़ेगा। यस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग M2 W2 दैट इज क्या होगा? फील करते हैं माइनस GM1 M2 अपॉन R12। अरे हाँ के ना? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? R12। समझ में आ रहा है? R12। तो इसका यहाँ पे इन दोनों का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस GM1 M2 अपॉन R12। बोलो फील हुआ? बोलो फील हुआ? इन दो की सिस्टम, हाँ के ना? क्योंकि इसकी फील्ड के अगेंस्ट, सॉरी इसकी फील्ड के डायरेक्शन में इसको लेके आ रहे हैं, इसलिए हमें वर्क करना पड़ा। चलो अब हम ला रहे हैं तीसरे वाले को। यहां पे M3 R3 पे लेके आ रहे हैं। ये डिस्टेंस है R23, ये डिस्टेंस है R13। अब आप फील कीजिए बच्चों, वर्क डन इन ब्रिंगिंग M3 दैट इज W3 क्या होगा? देखो क्योंकि अब दो जो जने हैं, दो लोग हैं, दो आ चुके हैं तो दो फील्ड होगी। तो एक आएगा माइनस G M1 के कारण और दूसरा आएगा M2 के कारण। बोलो बच्चों फील हुआ? हाँ कि ना? यस और नो? यस, क्योंकि देखो इसको यहां पे लाओगे तो इसकी भी फील्ड होगी, इसकी भी फील्ड होगी, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आप यहां पे लिखेंगे यू सिस्टम। यू सिस्टम कितनी होगी? टोटल वर्क W1 प्लस W2 प्लस W3 यू विल गेट माइनस GM1 M2 अपॉन R12 माइनस GM1 M3 अपॉन R13 माइनस GM2 M3 अपॉन R23। दिस इज द आंसर। Potential or we can say gravitational potential energy of system, और U सिस्टम ये मिली। क्या बच्चों फील हुआ? क्या बच्चों फील हुआ? अगर दो चार्ज होते तो, सॉरी चार्ज बोल रहा हूं क्योंकि 12th में आएगा, दो मास होते तो माइनस GM1 M2 अपॉन R12 होता। तीन मास हो गए तो क्या हुआ? 1 2 3। क्यों ऐसा होता है? इसका शॉर्टकट जानना है? शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ।
हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मजा आएगी। शॉर्टकट बताते हैं, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, हो गया स्क्रीनशॉट डन। चलो ठीक। अब यहां पे हमें जोड़ियां बनानी है, जिसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ पेयर्स। शॉर्टकट, जोड़ियां बनानी। देखो, 2 हैं तो कितनी जोड़ी बनेगी? 1, 1 2, पक्का? यस और नो? 2 हैं तो कितनी जोड़ी बनेगी? 1 2। 3 है तो कितनी जोड़ी बनेगी? 1 2 1 3 2 3। हाँ कि ना? यस और नो? क्या मेरी बात फील हो रही है? यस यस यस। 3 3 3 3 मेरी बात फील हो रही है भाई? यस। अच्छा, 4 होते तो कितनी जोड़ी बनती? हिसाब लगाओ। 1 2 1 3 1 4 12। कोई 12 आंसर दे रहा है। अरे यार, तुम लोग समझे नहीं मेथड ऑफ पेयर्स में यार। अगर 2 हैं तो यू सिस्टम क्या आ जाएगी? 1 2। अगर 3 है तो क्या आ जाएगी यू सिस्टम? 1 2 1 3 1 4। सॉरी, 1 4 नहीं, 2 3। देखो, पहले को पकड़ना है, सभी के साथ जोड़ी बनानी है। दूसरे को पकड़ना है, पहले के साथ नहीं बनानी क्योंकि बना चुके हो। फिर बाद बस वही कर रहे हैं। अच्छा, 4 होते तो 4 मास होते तो कई लोग बोल रहे हैं 12। अरे 12 कैसे होगी? देखो, u 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। बोलो, समझ में आया? देखो ऐसे 4 है तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। शॉर्टकट पता चला कि नहीं बच्चों? पता चला ना? हाँ क्या? यानी यहाँ पे आपका मैंने पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कच्चा चिट्ठा विद डिफरेंट कंसेप्ट आपको चला दिया है। तो इसको अच्छे से याद कर लो और नोट भी कर लेना बच्चों, नोट भी कर, कोई दिक्कत नहीं। बस एक ही इक्वेशन चल रहा है, -gm1m2 अपॉन r। अगर फाई फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो एक मास कम हो जाएगा। मेरा मास अगर m है तो मेरा पोटेंशियल कितना होगा? -gm अपॉन r। मेरा पोटेंशियल r डिस्टेंस पे -gm अपॉन r। पर उसी r डिस्टेंस पे कोई दूसरा मास बैठा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? -gm स्मॉल m अपॉन r। आ रहा है ना? और एक से ज्यादा हो तो जोड़ियां बनाओ। भगवान ने बना दी जोड़ी, वैसे ही यहाँ पे रब ने बना दी जोड़ी। हो गई है तो मेथड ऑफ पेयर्स बोलो, यहाँ तो रखो इसको याद। रब ने बना दी जोड़ी, क्या याद रखोगे? रब ने बना दी जोड़ी बच्चों। समझ में आया? अब नेक्स्ट सेशन जो इवनिंग सेशन होने वाला है उसमें हम इसके सम्स करेंगे। तो रेडी फॉर द इवनिंग सेशन एंड प्रिपेयर दिस, राइट दिस एंड सेंड दी होमवर्क ऑन दी व्हाट्सएप। चलो बच्चों, बाय। स्क्रीनशॉट ले लो।